एज ए रिजल्ट हमने देखा 94 मेडल्स हमारे 34 बच्चे लेकर के आए, जो मुझे लगता है पूर्णिया ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार के लिए गौरव करने वाला क्षण है। के द्वारा और निश्चित रूप से बिहार में जिस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ी तो बहुत ही इंस्पायरिंग और पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इनके लिए और भी आगे प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध कराना चाहेंगे और इन बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे सो दैट बच्चे हमारे जिला और बिहार का नाम रोशन कर पाए। अभी हम मौजूद है पूर्णिया समानालय परिसर में। आपको बता दें कि 21 अगस्त से 24 अगस्त तक मथुरा में ग्लोबल खेलो महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें 14 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें एक पूर्णिया के जीडी गोयनका भी उसमें शामिल है। आपको बता दें कि जीडी गोयनका के 34 बच्चों ने 94 पदक जीतकर हासिल किया था। आपको बता दें कि उसी के सम्मान में आज महानंदा सभागार में जिला प्रशासन के समक्ष सभी बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें 34 बच्चों को मेडल देकर कर सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं स्कूल जो निदेशक हैं पीयूष अग्रवाल, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा खेल प्रतियोगिता आयोजन किया गया था, कितने बच्चों ने भाग लिया था। 34 बच्चे पूर्णिया जीडी गोयनका से खेलने के लिए ग्लोबल खेलो महोत्सव में मथुरा गए थे यहाँ से, और बच्चे जाते ही समय बोल के गए थे कि सर काफ़ी उत्साहवर्धक हम लोग का प्रोग्राम रहेगा और हम लोग मेडल्स लेकर के आएंगे। और एज ए रिजल्ट हमने देखा 94 मेडल्स हमारे 34 बच्चे लेकर के आए, जो मुझे लगता है पूर्णिया ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार के लिए गौरव करने वाला क्षण है। और इन छोटे छोटे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है और स्कूल आगे भी कोशिश कर रही है कि इन बच्चों को हम अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं। आज बच्चे नेशनल लेवल पे जाके खेल रहे हैं, काम अपना लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। इनके लिए और भी आगे प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध कराना चाहेंगे और इन बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे सो दैट बच्चे हमारे जिला और बिहार का नाम रोशन कर पाए। सर, आपके विद्यालय में किस तरह की खेल की प्रतियोगिता होती है? बच्चे हमारे विद्यालय में हर तरीके का खेलकूद की प्रतियोगिताएं भी होती है और तैयारियां भी होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो सिर्फ हमारे विद्यालय में ही होती है और कहीं पे नहीं होती है। जैसे हम कहें आर्चरी की बात, हम कहें स्विमिंग की बात, हम बात करें शूटिंग की बात, हम बात करें बिलियर्ड की बात, कई सारी ऐसे गेम्स हैं जो मुझे लगता है बिहार में अपने कमिश्नरी में सिर्फ इस विद्यालय में ही होता है। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे खेल पाते हैं अच्छे तरीके से, उनको अच्छे कोचेस हैं, फैकल्टीज उपलब्ध हैं, हर क्षेत्र के जो बच्चों को ट्रेन करके आगे हर लेवल पे लेके जाने के लिए तैयार हैं। जीडी गोयनका के बच्चे जिस तरह से प्रदर्शन किए हैं, क्या कुछ कहना सकते हैं? बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है इन बच्चों को के द्वारा और निश्चित रूप से बिहार में जिस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ी है तो बहुत ही इंस्पायरिंग है और पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम डिफरेंट फील्ड्स में और डिफरेंट स्पोर्ट्स में यहाँ पे लगातार आयोजन करवा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे बच्चे काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स जो एक माहौल होता है उसका काफ़ी मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट आया हुआ है और लगभग इस प्रदेश के सभी जिलों में बच्चे काफ़ी अच्छे जा रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसको देख कर बहुत अच्छा भी लगता है। और लगता है कि सरकार की ओर जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं काफ़ी पहले होने चाहिए थे, लेकिन बट आज के समय में और जिस तरीके से राजगीर और अन्य जगहों पर घटनाओं में जिस तरीके से हम लोग इसको आयोजन को सार्थकता प्रदान कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले सुंदर भविष्य की तरफ अग्रसर है। यहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं बच्चों के साथ कि वो पूरे देश प्रदेश का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे और एक मुकाम बनाए। मैनेजमेंट की टीम, सभी हमारे शिक्षकगण, उपस्थित प्यारे बच्चों, काफ़ी हर्ष की बात है कि आप लोगों को जो ग्लोबल भी एक टीम स्पोर्ट है तो उसमें भी हम लोग का कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो आप लोगों ने तो इतनी सारी प्रतियोगिता हो गई, खो खो हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कैरम हो गया, एथलेटिक्स हो गया, स्केटिंग हो गया, तो काफ़ी अच्छा आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। अब हम लोगों को यहाँ से एक डायरेक्शन पकड़नी है। जो लोग स्पोर्ट्स में इच्छुक हैं तो आप लोग उसमें और मेहनत करें। होता है कई बार कि घर पे मम्मी पापा कहते हैं कि अरे इतना कहाँ खेल रहे हो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान लगाओ, बट आप लोग एक गेज कर लीजिए कि अगर आपको उस क्षेत्र में जाना है। अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि खेल के लिए कितना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, खेलो इंडिया का चल रहा है, और साथ में इसके लिए जो फ्रेंचाइजी हैं अलग अलग, क्रिकेट से लेकर के इंडियन प्रीमियर लीग से कबड्डी की लीग हो गई, सब तरीके की लीग अलग अलग श्रेणियों में।
तो स्पोर्ट्स एक बहुत लुक्रेटिव प्रोफेशन के रूप में उभरा है, तो आप लोग उस तरफ भी आप लोग का झुकाव हो सकता है। और दूसरी ओर मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ आप लोग खेल को छोड़ें नहीं, उसको आप लोग हमेशा उसको अपने जीवन शैली का आप लोग उसको एक अभिन्न अंग बनाएं। और मैं GD गोयनका पब्लिक स्कूल को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इतने सारे बच्चों को आप लोगों ने इतनी दूर मथुरा भेजा और वहाँ पर इन लोगों ने नई चीज़ों को सीखा, एक इनका एक्सपोजर हुआ, आना जाना, वहाँ का एक स्कूल के साथ दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ मिलना एक यूनिक एक्सपीरियंस रहता है जो सभी बच्चों को रहना चाहिए। तो ये काफ़ी सकारात्मक कदम है स्कूल के प्रबंधन की तरफ से, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और पुनः मैं सभी विद्यालय के बच्चों को जो भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और जो जीत करके आए हैं, उन सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और सभी जो उनके अभिभावक हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके बच्चों ने इतना अच्छा कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल के पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।